Good morning, students. Today we are going to start with pyrazines, जिसमें नाइट्रोजन एटम 1 और 4 पोजीशन पर है. इससे पहले हमने जो कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं, पिरिमिडीन्स, जिसमें 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम है. तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 2 hetero atoms, that is nitrogen atom, present on position number 1 and 4. They are called as pyrazines. Few pyrazines are natural products such as asparagilic acid and antibiotic, and others are important synthetic drugs, यानी सल्फा ड्रग्स और एंटाहिस्टामीन्स. उन कंपाउंड्स में पायराजीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. तो जो पायराजीन्स हैं, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि फ्यू पायराजीन्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी नेचर में ही वो प्रेजेंट हैं, लाइक एस्परजिलिक एसिड एंड एंटीबायोटिक, एंड सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं, जैसे सल्फा ड्रग्स है और एंटाहिस्टामीन्स है. उनका जो बेस कॉम्पोनेंट है वो पायराजीन्स होता है. अब जब हम इनकी प्रिपरेशंस देखते हैं, they can be prepared from 1,2-diketones. Pyrazines can be prepared by the condensation of 1,2-diketones with diamines, so as to give an intermediate dihydropyrazine, which on dehydrogenation with copper chromite at 300 degrees centigrade yield the derivative of pyrazine, such as alkyl aryl या era-alkyl pyrazines. They can be easily prepared by this method. Pyrazines जो हैं 1,2-डाइकीटोन का जब हम डाईएमीन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इंटरमीडिएट डाईहाइड्रोपायराजीन देते हैं. ये क्या देते हैं? डाईहाइड्रोपायराजीन्स देते हैं, जिनका कि डीहाइड्रोजनेशन कराने पर किसके साथ? कॉपर क्रोमाइट एंड एट 300 डिग्रीज ये पायराजीन्स के डेरिवेटिव्स देते हैं, चाहे वो एल्काइल डेरिवेटिव्स हों, एराइल डेरिवेटिव्स हों या एरा एल्काइल डेरिवेटिव्स हों. तो ये देते हैं एल्काइल एराइल या एरा एल्काइल पायराजीन्स. तो जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं, 1,2-डाइकीटोन का डाईअमीनो इथेन के साथ जब रिफ्लक्स कराया जाता है या रिएक्शन कराई जाती है, तो इससे हमें डाईहाइड्रोपायराजीन्स मिलते हैं, जिसका कि कॉपर क्रोमाइट से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर सब्स्टिट्यूटेड पायराजीन्स मिलते हैं. मे बी एल्काइल डेरिवेटिव्स हों, एराइल डेरिवेटिव्स हों, या एक एल्काइल और दूसरा एराइल हो, तो एरा एल्काइल डेरिवेटिव्स उनको कहा जाता है. नाउ द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन इज फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड. इथाइलिन ऑक्साइड का जब इथाइलिन डाईएमीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो again step by step, by the removal of one molecule of water and in the presence of air, they get oxidized and then they form the pyrazines. Then next reaction is from chloroacetal. Pyrazine can be synthesized from chloroacetal and ammonia. तो pyrazines का अगर synthesis का मेथड देखा जाए तो क्लोरोएसिटल और अमोनिया के साथ भी ये रिएक्ट करके पायराजीन्स को प्राप्त कराता है. तो जब क्लोरोएसिटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन में जो है अमोनिया का एडिशन होता है, जिसके बाद इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है तो पहले ये 2,6-डाईहाइड्रोक्सी मॉर्फोलिन बनाता है, जिसका कि हाइड्रोक्सिलमीन्स से और HCl की प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो इससे हमें पायराजीन्स की प्राप्ति होती है. फिर इसकी जब हम रिएक्शंस देखते हैं तो सॉलिड नेचर का है. पायराजीन्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं विद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड. दे आर बेसिक इन नेचर. फिर प्रोटोनेशन, रिएक्शन विद एसिड. पायराजीन रिएक्ट्स विद एसिड एंड गिव्स प्रोटोनेटेड पायराजीन्स. और ये जो प्रोटोनेशन है नाइट्रोजन एटम के 1 नंबर ऑफ एटम से
जो है प्रोटोनेट करता है। मतलब एक नाइट्रोजन एटम जो है उसमें प्रोटोनेट हो जाता है जब इस पायरोजीन का एसिड्स के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है। In the presence of strong acids, protonation at both nitrogen atom is possible. तो प्रोटोनेशन जब पायरोजीन्स का होता है तो एसिड जो है वीक एसिड्स की उपस्थिति में एक ही नाइट्रोजन एटम प्रोटोनेट होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की उपस्थिति में दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो प्रोटोनेट हो जाते हैं। फिर आता है रिडक्शन। पायरोजीन इज इजीली रिड्यूस्ड बाय सोडियम एंड अल्कोहल। पायरोजीन जो है जब इसका रिडक्शन कराया जाए सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में तो ये हेक्साहाइड्रो कंपाउंड पिपराजीन जो है वो बनाता है। तो आसानी से पायरोजीन्स का रिडक्शन पिपराजीन्स में हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम। तो ये जो हेक्साहाइड्रो कंपाउंड्स हैं वो पिपराजीन्स जो हैं उनकी प्राप्ति कराता है ऑन रिडक्शन। Oxidation. Pyrazine is not oxidized easily by the oxidizing agents because of resonance stability. जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करते हैं तो आसानी से पायरोजीन्स जो हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है। Substituted pyrazines are oxidized with hydrogen peroxide and acetic acid या फिर पर एसिड्स से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सब्सटीट्यूटेड पायरोजीन्स। तो पायरोजीन्स जो कि सब्सटीट्यूटेड नेचर के हैं वो पर एसिड्स से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में एन ऑक्साइड्स जो हैं उनकी प्राप्ति कराते हैं। Oxidation takes place on the more basic and least sterically hindered nitrogen. ऑक्सीडेशन भी उस पोजीशन पर होता है जो नाइट्रोजन एटम ज़्यादा बेसिक हो और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो सब्सटीट्यूटेड पायरोजीन में क्योंकि वहाँ सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से उन ग्रुप्स की उपस्थिति ये डिसाइड करेगी कि कौन सा नाइट्रोजन एटम ज़्यादा बेसिक है और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड नाइट्रोजन एटम है, वही नाइट्रोजन एटम पर ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है। जैसे 2 क्लोरोपायरोजीन्स गिव एक्सक्लूसिवली द 4 ऑक्साइड्स। यानी अगर 2 क्लोरोपायरोजीन्स हैं यानी क्योंकि 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम है और 2 क्लोरोपायरोजीन्स हैं तो वो 4 ऑक्साइड यानी फोर्थ कार्बन एटम फोर्थ नाइट्रोजन एटम जो है फोर्थ पोजीशन पे जब जिधर से भी हम इसको करें क्योंकि जब तक वो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है 1 और 4 पोजीशन कोई सी भी ली जा सकती है कि बट वंस इट इज़ 2 क्लोरोपायरोजीन तो एक्सक्लूसिवली द 4 ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड वाइल 2 मिथाइल पायरोजीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एन ऑक्साइड। यानी मिथाइल ग्रुप और क्लोरो ग्रुप की उपस्थिति जो है अलग अलग ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। 2 क्लोरोपायरोजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद कैरोज एसिड इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 2 क्लोरोपायरोजीन एन ऑक्साइड। यहाँ पर जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर फिर पायरोजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ट्राईफ्लोरो पर एसिड्स टू गिव डाई एन ऑक्साइड्स। अब हम इनकी जब रिएक्शंस देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पायरोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है और जब अगर हमारे पास सेकेंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड से भी अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 पोजीशन पर ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जैसा हमने कहा कि 2 मिथाइल पायरोजीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एन ऑक्साइड, जबकि यदि क्लोरो पोजीशन पर यदि सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है यानी 2 क्लोरोपायरोजीन है तो ये 2 क्लोरोपायरोजीन जो है
कहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करेगा, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड पर ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किस एटम पर होगा ये डिसाइड करता है कि वो पायरजीन जो है किस तरह से सब्सटीट्यूटेड है। जैसा कि हमने कहा कि 2-chloro-pyrazine gives exclusively 4 oxides while 2-methyl-pyrazine gives a mixture of n oxide। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इससे कंफर्म हो पा रहा है कि क्लोरो ग्रुप की उपस्थिति और मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति जो है किस तरह से ऑक्सीडेशन कराती है। तो मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति नंबर 1 नाइट्रोजन एटम पर ऑक्सीडेशन कैरी आउट करती है, जबकि क्लोरो ग्रुप की उपस्थिति जो है पोजीशन नंबर 4 उस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराती है। तो जैसे हमने 2-chloro-pyrazine एन ऑक्साइड से यदि स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन सी होगी, लेकिन यहाँ पर 2-chloro-pyrazine 4 एन ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, जबकि ये जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। ऐसे ही 2-methyl-pyrazine में मिक्सचर ऑफ एन ऑक्साइड्स मिलेगा हमें, एन पोजीशन 2 और 4 एन ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम एडजेसेंट टू द ऑर्थो पोजीशन 2-methyl ग्रुप इज द मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा पॉसिबिलिटी जो है माइनर प्रोडक्ट की होगी, ये जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो पायरजीन है वो किस तरह से सब्सटीट्यूटेड है, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से है या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से है। उससे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कौन सा प्रोडक्ट जो है एक्चुअल अमाउंट में हमें प्राप्त करा जाएगा, जो कि आइसोलेट हो सकता है। अदरवाइज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट या ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है उसकी प्राप्ति होती है। फिर आता है फ्लैश पायरोलिसिस। फ्लैश पायरोलिसिस ऑफ पायरजीन 2,3-dicarboxylic anhydride gives mixture of malonitrile and fumarolonitrile। यदि हम पायरजीन से स्टार्ट करें और उसका क्या करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो फ्लैश पायरोलिसिस ऑफ पायरजीन सब्सटीट्यूटेड पायरजीन का पायरजीन 2,3-dicarboxylic anhydride, ये जो है 2 तरह के मिक्सचर्स की प्राप्ति कराता है पायरोलिसिस पे। दैट मीन्स ऑन हीटिंग इन अ सिलिका ट्यूब, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है, और हमें 2 कंपाउंड्स मिलते हैं, मैलियोनाइट्राइल एंड फ्यूमेरोनाइट्राइल। फिर नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2,6-dimethyl-pyrazine 2,6-dimethyl-pyrazine इज आइसोमेराइज्ड, ये आइसोमेराइजेशन शो करेगा इनटू 2,4-dimethyl-pyrimidine एंड 2,5-dimethyl-pyrimidine अंडर फोटोलिटिक कंडीशन। यानी यदि हम सब्स्टिट्यूटेड पायरजीन 2,6-dimethyl-pyrazine का फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 2,6-dimethyl-pyrazine जो है वो आइसोमेराइज कर जाता है और हमें पिरिमिडीन की प्राप्ति होती है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन की प्राप्ति होती है, जिसमें 2nd और 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो या फिर 2 और 5 पोजीशन पर हो। तो फोटोकेमिकली 2,6-dimethyl-pyrazine जो है आइसोमेराइज करके कंपाउंड्स कौन कौन से बनाता है, 2,4-dimethyl-pyrimidine या फिर 2,5-dimethyl-pyrimidine। तो यानी ये आइसोमेराइज कर देता है और 1,4 पोजीशन की बजाय नाइट्रोजन एटम जो है अपने आप को कहाँ अकोमोडेट कर लेता है, 1 और 3 पोजीशन पर, और इसके सब्स्टिट्यूएंट्स भी 2, 4 एंड 2, 5 पोजीशन पर चले जाते हैं ओनली इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम आते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमने अभी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक देखे जिसमें कि 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, और स्पेशली हमने नाइट्रोजन को कंसिडर किया जिसमें 1, 2 पोजीशन, 1, 3 पोजीशन और 1, 4 पोजीशन के डायजीन्स जो है
उनको डिस्कस किया, उनकी प्रेपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस जो हैं उनको डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे ट्राईएजीन्स का करेंगे, जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स की उपस्थिति है। इन 3 नाइट्रोजन एटम्स की उपस्थिति भी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अलग अलग पोजीशन पर हो सकती है। इसमें हम सबसे पहले 1,3,5 डेरिवेटिव ऑफ ट्राईएजीन्स, ट्राईऑक्सी कंपाउंड्स known as cyanuric acid was first prepared by शील इन 1776। तो अभी हम सबसे पहले 1,3,5 ट्राईएजीन्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, जो कि कौन सी पोजीशंस पर है? 1, 3 और 5 की पोजीशंस पर है। सिंथेसिस बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2,4,6 ट्राईक्लोरो 1,3,5 triazine which can be obtained by cycloaddition reaction। जब इसका सिंथेसिस कराया जाता है तो they can be obtained by the substitution of 2,4,6 trichloro 1,3,5 triazenes, जो कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन से प्राप्त कराई जा सकती हैं। फिर आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। 1,3,5 triazenes is stable to heat over 600 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर हम इसको हीट करें तब तक भी 1,3,5 ट्राईएजीन जो है वो स्टेबल रहता है। 600 डिग्रीज के ऊपर यदि हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है और तब HCN जो है इसमें से रिमूव हो जाती है। Triazenes, due to the presence of I effect of extra nitrogen over diazenes, reacts easily with water in alkaline and acidic solution। अब जब हम ट्राईएजीन्स को डाइएजीन्स के कंपैरिजन में लेते हैं तो माइनस आई इफेक्ट जो है इसका और बढ़ता है। आई इफेक्ट जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की वजह से इसमें और अधिक बढ़ जाता है। तो ये आसानी से पानी के साथ रिएक्ट करके, चाहे वो एल्कलाइन मीडियम हो या एसिडिक मीडियम हो, दोनों में ही वो पानी के साथ रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शंस को कर सकता है। तो दैट मीन्स इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इवन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रिंग ऑल्सो ओपनड बाय रिएक्शन विद मैनी न्यूक्लियोफाइल्स इंक्लूडिंग अमोनिया एंड हाइड्रोजीन्स, यानी रिंग ओपनिंग भी, हाइड्रोलाइज भी हो सकता है और रिंग ओपनिंग भी पॉसिबल है अमोनिया और हाइड्रोजीन्स की उपस्थिति में। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डज नॉट अकर। यहाँ पर जब हम रिएक्शंस देख रहे हैं तो सिंपल जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो आसानी से नहीं हो सकती हैं। फिर आता है ब्रोमिनेशन ऑफ 1,3,5 ट्राईएजीन्स। ये जो है ब्रोमाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू जो है ये रिएक्शन होगा टू द ब्रोमाइड सॉल्ट। तो ब्रोमिनेशन ऑफ 1,3,5 ट्राईएजीन टेक्स प्लेस वाया ब्रोमाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू N+Br सॉल्ट, और ये देगा 2,6-डाइब्रोमो 1,3,5 ट्राईएजीन्स। 1,3,5 ट्राईएजीन्स रिएक्ट विद इमिडाजोन सो एज टू फॉर्म बेंजीमिडाजोल। तो रिएक्शंस जो है ये इमिडाजोन के साथ ये बेंजीमिडाजोल जो है उसकी प्राप्ति कराता है। ऐसे ही 1,3,5 ट्राईएजीन रिएक्ट्स विद एसिटिलीन डाईमिथाइल डाईकार्बोक्सिलेट। डाईऑक्सेन के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो डाईएजीन का डेरिवेटिव जो है वो प्राप्त कराता है और एक मॉलिक्यूल HCN का इसमें से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1,2,3 ट्राईएजीन। 1,2,3 ट्राईएजीन्स। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम, जैसे अभी हमने यहाँ 1,3,5 देखा, ऐसे ही नाइट्रोजन एटम कहाँ पर उपस्थित हो सकता है? 1,2,3 लगातार जो है 1,2,3 ट्राईएजीन्स के रूप में कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं। जब हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं 1,2,3 ट्राईएजीन्स का, तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 अमीनो पायराजोल जो है इसकी प्राप्ति की जा सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब हम इसका
ऑक्सीडेशन कराएं 1 अमीनो पायराजोल का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड और एसिटिक एसिड और CH2Cl2 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो 1 अमीनो पायराजोल जो है वो हमें 1,2,3 ट्राईएजीन की प्राप्ति कराता है। फिर जब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में रिंग ओपनिंग जो है वो पॉसिबल है। ऐसे ही सेलाइल इनॉल ईथर्स react with chloroformate 1,2,3 triazine complexes so as to yield 5 substituted 2,5-dihydro 1,2,3 triazines, which can be re-aromatized with the help of cerium ammonium nitrate. तो ये जो रिएक्शंस हैं सेलाइल इनॉल ईथर्स ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्मेट के साथ या फिर 1,2,3 ट्राईएजीन्स के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पहले, जो कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद बनाया जाता, जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज देन री एरोमेटाइज्ड। कॉम्प्लेक्स का क्या करा जाता है, री एरोमेटाइज्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरियम अमोनियम नाइट्रेट। तो सीरियम अमोनियम नाइट्रेट की उपस्थिति में जो है रीअरेंज हो जाएगा एक तरह से ये, और हमें एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है री एरोमेटाइज होने के बाद उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर लास्ट रिएक्शन इसमें आती है रिएक्शन विथ टेट्रासाइनोऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान to give dicyanomethenolide which gives 5-amido 1,2,3 triazine when reacts with formamide and NH4 twice S2O8 at 80 degrees centigrade। तो यहाँ पर अगेन जो है हमारे को एक ग्रुप का एडिशन हो जाता है इन केस ऑफ 1,2,3 ट्रायाजीन। तो CONH2 ग्रुप जो है आकर इसमें जुड़ जाता है। तो ऑक्सीरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इट गिव्स डाइसाइनोमिथेनोलाइड विच गिव्स 5-amido 1,2,3 ट्रायाजीन। ये जो कंपाउंड की प्राप्ति हो रही है दिस इज एन अमीडो ग्रुप, CONH2 ग्रुप आकर ऐड हो जाता है 5th पोजीशन पर। तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है दैट इज 5-amido 1,2,3 triazine when it reacts with formamide and NH2 twice S2O8 at 80 degrees centigrade। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ट्रायाजीन की कंपाउंड्स की हैं। नेक्स्ट उसमें हम जो बाकी के ट्रायाजीन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।